ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा है भोजन करत बोली जब राजा नहीं आबत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कल की कथा में आपको बताया था जब राजा बन के दशरथ जी भगवान को बुलाने के लिए जाते थे, अपने बेटे राम को बुलाने के लिए जाते थे, तो भोजन के लिए राम जी नहीं आते थे, लेकिन पिता के समान बोलते थे तो आकर के भोजन करते थे। यही बात कहे थे ना। कौशल्या बन करके जाती थी तो भगवान भाग जाते थे, और कौशल्या जब माँ बन करके जाती थी तो भगवान आ जाते थे। यही बात है। तो गोद में बैठे हुए राम और दशरथ जी भोजन कर रहे हैं, तो कितनी प्रेमता की बात है। जब दशरथ जी को दृष्टि राम से अधिक भोजन पर केंद्रित होती है, वह गोद से निकल जाते। संसार के पदार्थ को मार देना या स्वीकारना चाहिए, परंतु दृष्टि ईश्वर पर ही होनी चाहिए। बताया था ना कल, जो कर से काम करो विदनाना, मन रखो जहाँ कृपा निधान। पदार्थ को ईश्वर से जब ज्यादा महत्व मिलता है तो ईश्वर का आनंद प्राणी खो देता है। आज ईश्वर गौण बन गए और भौतिक पदार्थ जो है महत्वपूर्ण बन गए। ईश्वर गौण पर कितना गौण। 24 घंटे में हम ईश्वर के लिए कितना समय निकालते हैं, हिसाब लगाइए। हमें पता नहीं होता कि कब अंतिम समय आएगा। संत कहते हैं लगातार जाप करते रहो। कहते कब शरीर से प्राण निकल जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। कब भगवान के दर्शन हो जाएंगे इसका कोई ठीक नहीं है। इसलिए उनका नाम निरंतर लेते जाओ। निरंतर लेते रहोगे, कहीं किसी भगवान की दर्शन हो जाए और भगवान की कृपा हो जाए। अगर हम संसार सागर से पार हो जाए तो कौन ठीक है। इसे नाम जपते रहो, तप करते रहो। नाम भी जपो, अपना घर का काम भी करते रहो, ध्यान उनके ऊपर रखो, तो अपने आप स्थिति पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। तो लगभग 700 साल पहले की बात है, मतलब बहुत प्राचीन बात है, बतलाता हूँ आपको। एक फरीद थे, उनका अंतिम समय था। सायंकाल उनका एक शागिर्द खड़ा था, चेला जिसे कहते हो। फरीद ने शाम को नमाज पढ़ी, फिर अचानक जो है बेसुध हो गए। माने भगवान के ध्यान में मग्न हो गए, अब बिल्कुल बेसुध हो गए। कोई पता ही नहीं है जो क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। आधे घंटे के बाद होश आता है और अपने शिष्य से पूछता है कि जो भाई मैंने आज नमाज पढ़ी थी या नहीं, बताओ। शिष्य ने जवाब दिया जी बाबा आपने बिल्कुल समय पर नमाज पढ़ी है, आप भूल रहे हो, नमाज पढ़े हो। फर्द ने कहा मुझे याद नहीं है, पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, चलो एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। दूसरी बार पढ़ने पर वो फिर बेसुध हो गए, जैसे थे वैसे बेसुध हो गए।
होश में आने के बाद पूछा, मैंने नमाज पढ़ी? शिष्य ने कहा, हाँ बाबा, आपने 2 बार नमाज पढ़ ली। फर्द बोला, ठीक है, मैं एक बार और पढ़ लेता हूँ। तीसरी बार नमाज पढ़ी तो फिर बेसुध हो गए। रात 12 बजे होश में आए और शिष्य से पूछा, मैंने नमाज पढ़ी या नहीं? शिष्य अचंभे में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया। कहते, बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आज बार बार क्यों नमाज का नाम याद कर रहे हो? नमाज का मतलब भगवान को क्यों बार बार क्यों याद कर रहे हो, और बार बार भगवान का नाम क्यों ले रहे हो? यही बात होगी वनवास के समय में। जब भगवान राम वन को चले जाएंगे तो दशरथ जी बार बार राम 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 कहेंगे। राम कहते हैं, फिर कहीं उनका नाम लिया या नहीं, तो फिर दूसरी बार लेते हैं, फिर तीसरा बार लेते हैं, है कि नहीं? इस तरह से लास्ट में जाके 6 बार राम का नाम ले लिया। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, अतनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। 6 बार पढ़। उसी तरह यह जो है फरीद जो है 4 बार नमाज पढ़ ली, लेकिन अभी भी उसको पता नहीं है। आखिर 12 बजे रात की नमाज भी पढ़ लिया। फर्द बोले, ठीक है, चलो फिर नमाज पढ़ लेते हैं। चौथी बार भी नमाज पढ़ ली। वे जानते थे कि मेरा अंतिम समय नजदीक आ रहा है, आज मुझे एक ही क्षण में गंवाना है, जिससे मुझे धोखा हो। इस प्रकार सारी रात वे नमाज पढ़ते रहेंगे। जैसे दशरथ जी पूरी रात राम राम कहते रह गए, वैसे फरीद जो है सारी रात जो है नमाज पढ़ते रह गए। अंतिम नमाज पढ़ी तो सजदे में सर झुकाया तो उठाना हराम हो गया। उन्होंने एक भी क्षण नहीं खोया। पता नहीं कब हमारा अंतिम समय आ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान का नाम जो है जपते रहो। किसी की मृत्यु रात में होगी या दिन में होगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, आखिर होगी चला चली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। तो अंतिम समय कब आएगा, कब कौन दुनिया छोड़ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कब किसको भगवान की दर्शन हो जाएगा, कब कौन सच्चे मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। दुनिया की भौतिक पदार्थ, व्यापार, धंधा, पैसा, कुटुंब, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। धन दौलत और रूप खजाना, धन दौलत और रूप खजाना, यही धरा रह जाएगा, यही धरा रह जाएगा भाई, यही धरा रह जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जो महत्व ईश्वर का। महाराज दशरथ का ध्यान जो है राम जी से हट जाता है। उनका ध्यान है जो दही और चावल जो है राम जी खा रहे हैं या नहीं। पहले देखते दही और चावल को जो है शांति मतलब मिलाते, तो मिलाने पर ध्यान गया जिसको अच्छे से इसको दही और चावल को मिला दो, और मिला करके उनके मुख पर जा करके मुंह में खिलाते हैं, तो उनको मुख देखते हैं जो मैं खिला रहा हूँ। भावना क्या है, खिला रहा हूँ। कौन चीज़ खिला रहा हूँ, तो भौतिक पदार्थ जो ये सांसारिक वस्तु है वह जो भगवान को मैं खिला रहा हूँ।
यही है ना, दादी ओदन लपटाए, कहने का मतलब है। तो भगवान राम के ऊपर तो ध्यान नहीं है, परमात्मा के ऊपर तो ध्यान नहीं है, उनको भौतिक पदार्थ के ऊपर ध्यान। तो अगर भौतिक पदार्थ को ध्यान करोगे तो परमात्मा से मिलन कैसे होगा? तो भगवान गोद से भाग जाएंगे कि नहीं? क्या तुमने भौतिक पदार्थ को पहचाना, अब भौतिक पदार्थ से हमें जो है तुमने संबंध बनाया, मतलब खिलाया। तो भगवान गोदी से हर चाहते हैं, मुझे भौतिक पदार्थ नहीं, सांसारिक नहीं, सांसारिक वस्तु का लोभ देके मुझे अगर तुम बस में करोगे तो ये हो नहीं सकता। हमें तो भक्ति भाव दिखा के अपने बस में कर सकते हो। तो भक्ति भाव दशरथ जी के पास में नहीं, भौतिक भाव। तो भौतिक भाव में तो भगवान गोद से निकल ही जाएंगे। तो जैसे ही खिलाते भगवान गोद से निकल जाते, चले जाते। कौशल्या उन्हें पकड़ लिया और जबरदस्ती जो है दशरथ जी गोद में बैठा दिया। इस तरह सुंदर बाल लीला होता है। कौशल्या पकड़ती है और दशरथ जी के गोद में बैठा देते, अब भगवान वहाँ से भाग जाते, चले जाते। यही बात है। तो इस तरह से जो है बहुत सारी लीलाएं हुई। जिस तरह से कृष्ण भगवान ने लीलाएं की, वैसे भगवान भी बाल लीला में बहुत कुछ किए। आगे चल करके भगवान का चूड़ा कर्म संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत हुए, वशिष्ठ ऋषि आए, विधि पूर्वक उनको जो है यज्ञोपवीत प्रदान किया गया, खूब दान पुण्य किया गया। इस प्रकार धीरे धीरे चारों भाई कुमारावस्था में आए। वैदिक परंपरा अनुसार ब्राह्मण बनाने के लिए वशिष्ठ जी यज्ञोपवीत दिया, संस्कार दिया। अब आगे की कथा बढ़ती है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास सुरति चारी, जाकी सहज श्वास सुरति चारी, सोहरि पर यह कौतुक भारी, जो हरि पर यह कौतुक भारी। थोड़े ही दिनों में राम ने सर्व विद्या संपन्न कर ली। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सुधाई। मानसकार कहते हैं कि जिसके सांसों में चारों वेद हो, उस भगवान को क्या पढ़ना है, वे क्या पढ़ सकते। यह तो कौतुक था, एक लीलाएं थी जो भगवान ने गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। संसार को गुरु महिमा बताई, जो गुरुकुल कितना बड़ा होता है। लोग गुरुकुल में जाकर के क्यों पढ़ते हैं, गुरु की शरण में क्यों जाते हैं? गुरु सर्वोपरि है। गुरु के पास से भिक्षा लेनी चाहिए। बिना गुरु से कुछ नहीं होता है। गुरु बिनु होय न ज्ञान, अयोग न होय विराग बिनु। राम ने आचरण करके बताया। राम ने गुरु परंपरा का बोध जो है जगत को दिया। एक बार फिर कहता हूं, जीवन में गुरु होना जो है आवश्यक है। अगर गुरु नहीं होगा तो संसार की माया जाल में फंस जाओगे। मन जो है विचलित हो जाएगा। फंस गए तो आप अपने संस्कृत को भूल जाएंगे। तो हमारे संस्कृत पर जो है बहुत बड़ा धक्का लगेगा। किसी ऐसे संत की शरण में जाओ
जो आपके जीवन में क्रांति करे। हम जो कुसंगत में फंसे हुए हैं उस कुसंगत को छुड़ा दे, तो वह छुड़ाने वाला जो है गुरु है। मैं तो आपको ये कहने का मतलब ही है, तो जीवित व्यक्ति में आपको जीवन में आपके गुरु दर्शन न हो तो विदा हुए महापुरुष का चित्र सामने रख के गुरु दीक्षा ले लो, क्योंकि शक्ति मिलती है। बिना गुरु से कुछ नहीं होता है। या तो गुरुकुल में जाकर के पढ़िए, और गुरुकुल में नहीं जाते हैं तो किसी गुरु से केवल दीक्षा ले लीजिए। अगर उनसे भी दीक्षा नहीं लेते हैं तो उनका फोटो रख लीजिए और फोटो के साथ जो है दीक्षा ले लीजिए। उनको फोटो को देखिए और गुरु का जो मंत्र है उसका स्मरण कीजिए। लेकिन गुरु साक्षात बोले सामने कोई होना चाहिए, जिनके सानिध्य में मंत्र को सिद्धि कर सकते हैं। कोई जीवंत व्यक्ति ही दे सकता है जो संस्कारी होगा। संत को प्राप्त हो तो ब्रह्मांड कब का जल गया होता। वे तो बिना शरीर के घूमते रहते हैं। कौन कहता है मीरा मर गई? यह तो हमारे कान में इतनी आवाज़ बैठ गई है, हम मीरा के घुंघरू की आवाज़ नहीं सुन सकते, वरना मीरा आज भी नाच रही है। कौन कहता है कि नरसिंह भगत की करताल बंद हो गई है? हमारे कान कमजोर हो गए, हम सुन नहीं पाते। कौन कहता है कि चेतन महाराज चले गए? आकाश में उनकी आवाज जो घूम रही है, हम सुन नहीं पाते। अगर हम प्यासे हैं तो पानी पीने के लिए जाना पड़ेगा। जब तक हम तालाब के पास में नहीं जाएंगे तो पानी कैसे पी सकते हैं? वैसे पानी कैसे पिएंगे? तो ये कसूर जो हमारा है, जो दिवंगत अनेक महापुरुष है, उन महापुरुष से हम सत्संग नहीं करते हैं, उन महापुरुष से ज्ञान नहीं लेते हैं, उन महापुरुष से दीक्षा नहीं लेते हैं, न गुरुकुल में जाकर के पढ़ते हैं, हमारा संस्कार कैसे हो सकता है? जागबल जी महाराज वर्णन करते हैं, भरद्वाज चारों भाई सर्व विद्या संपन्न होकर के वापिस आ जाते हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न रहुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। थोड़ी ही दिन में विद्या को प्राप्ति कर लिए। राम लक्ष्मण की जोड़ी और एक तरफ भरत शत्रुघ्न की जोड़ी। राम श्याम है, लक्ष्मण गौरवर्ण है। राम गंभीर स्वभाव के हैं, लक्ष्मण जो है तत्काल निर्णय लेने वाले हैं, मतलब कि उग्र स्वभाव वाले हैं। राम थोड़ा प्रयास करते हैं पर लक्ष्मण जी बिल्कुल प्रयास नहीं करते हैं, तुरंत गुस्सा में आ जाते हैं। लेकिन राम जो है उसको सलटाने का कोशिश करते। इस प्रकार तुलसीदास जी ने विरोधी प्रकृतियों को एकत्रित किया। राम को भरत के साथ रखा होता तो बहुत अच्छा था। दोनों श्याम, धीर, गंभीर और सहनशील है, पर तुलसीदास जी ने राम और लक्ष्मण जी को एकत्रित कर दिया, राम भरत को नहीं किया। कहने में राम लक्ष्मण जो है कटु आता है, अच्छा नहीं लगता, मतलब राम लक्ष्मण कहते। वैसे आदत पड़ गई तो राम लक्ष्मण, लेकिन आप कहो तो राम भरत कितना अच्छा लगेगा। बरबस लिए उठाए उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिरन लखी विश्रास वही अपान। भरत राम कहने में कितना राम भरत कितना अच्छा लगता है, लेकिन भरत जी के साथ नहीं, लक्ष्मण जी के साथ कर दी। किसी ने कहा तुलसी जी आपने विरोधी प्रकृति को प्रस्तुत की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा राम और भरत को एकत्रित कर दूं तो क्रांति नहीं होगी। हमें तो क्रांति करनी है, मतलब लीला करना है। अगर दोनों एक हो जाएंगे तो कोई लीला होगी ही नहीं। इसलिए दोनों के एक मत करो। न भरत जी ननिहार जाएंगे, न भगवान वनवास जाएंगे। और न भगवान वनवास जाएंगे तो रावण की मृत्यु कैसे होगी, राक्षस का संहार कैसे होगा।
तो ये सारी बातें हैं तो तुलसीदास जी ने तारतम बैठा करके किए हैं। अब आगे कथा कहेंगे, आज की कथा यहीं तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।